नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे CUT UG 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप BA, BSc, BCom, BA LLB और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर आप उसमें एडमिशन 2025 में लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो सबसे पहले आपके लिए सूचना है कि आपका एंट्रेंस का फॉर्म जो है आ चुका है। यानी कि CUT UG 2025 के माध्यम से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होंगे, यानी कि UG कोर्सेज में। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका फॉर्म अलग से आएगा, तो PG के बच्चे परेशान मत हो, उनकी अपडेट हम देते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप अपने फॉर्म को भरने जाएंगे साइबर कैफ़े पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत ध्यान में रखना है। आपका टारगेट BHU होगा, आपका टारगेट DU होगा, आपका टारगेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी होगा। तो अलग अलग की अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिकली ये चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड है। तो पूरी फुल कवरेज आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब एंट्रेंस का फॉर्म आप साइबर कैफ़े पे भरने जाएं तो क्या क्या चीज़ें आप भरें। जैसे मान लीजिए कि आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो भरते हैं, नाम, पिता का नाम, मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी है। लेकिन जब टेस्ट पेपर की बात आएगी कि आपको क्या क्या टेस्ट पेपर में भरना है, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या मान लीजिए कि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप BA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों का अलग क्राइटेरिया था और इस बार का जो क्राइटेरिया है वो अलग क्राइटेरिया है। अलग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ते थे, यानी कि एक लैंग्वेज कंपलसरी था, जर्नल टेस्ट कंपलसरी था और 2 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी था। लेकिन इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, यानी कि आपके लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम हो गया है, यानी कि जर्नल टेस्ट का नाम बदल के जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। तो वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा और एक डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी रहेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इस बार जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो BA में आप 8 सब्जेक्ट में से 2 डोमेन लेते थे, इस बार कम से कम आपको 20 सब्जेक्ट दिए गए हैं। यानी कि देखिए, कोर्स देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। BA, BA LLB, BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BP यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, BVOC मीडिया प्रोडक्शन, BA मीडिया स्टडीज और 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA MBA और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। इतने कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। अपने फॉर्म में आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को जरूर रखिएगा, क्योंकि वो कट ऑफ में जरूर बनेगा। आप दोनों लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, लेकिन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का नंबर आपके काउंट होगा। जर्नल टेस्ट आपको, यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी है, यानी कि इसका भी नंबर आपके कट ऑफ में जुड़ेगा। तो पहली बात तो एक लैंग्वेज आप रखिएगा, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप अपने फॉर्म में भरिएगा और इतने डोमेन में से, यानी अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, IPCS, इन सभी में से आप एक डोमेन सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 12th का सबका सिलेबस है। इतने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए: अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस। इन सभी सब्जेक्ट में आपका जो कट ऑफ में नंबर जुड़ेगा वो एक सब्जेक्ट का जुड़ेगा। इसके साथ साथ आप और भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 2-3 डोमेन सब्जेक्ट भरे। 2-3 डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि उसमें जो हाईएस्ट नंबर रहेगा आपका वही ऐड होगा। लेकिन इस बार सिर्फ एक डोमेन सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, यानी जो कट ऑफ बनने वाली है वो 200 नंबर लैंग्वेज की, 250 नंबर आपके बनेगी, 250 नंबर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बनेगी और 200 नंबर आपका बनेगा डोमेन का। तो इस वजह से जो आपका कट ऑफ बनेगा वो 650 मार्क्स में बनेगा। आप ये समझिए, पहले जो है 850 मार्क्स में कट ऑफ बनती थी BA कोर्स की, BSc कोर्स की, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ बनेगा वो 650 में बनेगा, क्योंकि पहले 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए थे
और इस बार एक डोमेन सब्जेक्ट आपको चाहिए। ये हो गया BA, BS, BA, BLLB, BFA, BPA, BVOC, BA मीडिया स्टडी, इन सब का डोमेन सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं क्या, बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वही सेम टू सेम प्रोसेस है। आपका लैंग्वेज कंपलसरी है, आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी है, लेकिन इसमें एक डोमेन सब्जेक्ट आप किस में लेंगे? इतने सब्जेक्ट में से आप एक डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, बीकॉम वाले बच्चे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि 7-8 सब्जेक्ट में से अगर आपको बीकॉम करना है तो आप एक लैंग्वेज प्रीफर करिएगा, एक जनरल टेस्ट लीजिएगा, और तीसरा है आपका इतने 7-8 डोमेन सब्जेक्ट में से आपको एक ना एक डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। तो जो बीकॉम कोर्स की जो कट ऑफ है वो भी कट ऑफ बनेगी कितने मार्क्स में? 650 मार्क्स में बनेगी। इसके बाद बीएससी की हम बात करते हैं। बीएससी मैथ की बात करें तो बीएससी मैथ में भी बीएससी मैथ, बीसीए और 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये 4 जो कोर्स हैं ये अलग क्राइटेरिया में रखे गए हैं। इसमें आपका है एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस, जियोग्राफी, जियोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज से सब्जेक्ट में से आपको एक डोमेन आपका कंपलसरी है। यानी कि इस बार प्रोसेस को बदल दिया गया है और एक एक डोमेन को रखा गया है। बीएससी बायो और फूड प्रोसेसिंग में इंग्लिश, हिंदी में से एक डोमेन कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, और बायो, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडी में आपको एक डोमेन लेना है। तो इस बार जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो कट ऑफ है वो बन रहा है कितने मार्क्स में? 650 मार्क्स में बन रहा है। इसके पहले कुछ कोर्सेज की कट ऑफ 650 में बनती थी और बीए, बीएससी की कट ऑफ बनती थी 850 मार्क्स में। तब 2 डोमेन हुआ करते थे, इस बार एक ही डोमेन हुआ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट में रियायत दी गई है और डोमेन सब्जेक्ट का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अब बीए कोर्स के बच्चे आर्ट्स के साथ साथ साइंस के भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकेंगे। मान लीजिए कि आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस बैकग्राउंड से हैं, पहले आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट मजबूरी में पढ़ने पड़ते थे, इस बार आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिक्स ले लीजिए डोमेन में, केमिस्ट्री ले लीजिए, अगर आपका उसमें अच्छा नंबर है तो आपका डोमेन उसमें ऐड होगा। तो इस बार दायरे को बढ़ा दिया गया है और इस वजह से प्रोसेस को भी आसानी से किया गया है। तो जब आप साइबर कैफ़े पे फॉर्म भरने जाएं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हम उसको सारी चीज़ें बता देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके साथ साथ व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम सूचना देते रहें। और हमसे अगर आप जुड़े हैं तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होना है। हम आपके साथ हैं हर समय, हर स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।